बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन बच्चों की जो नई अमदाद है वो हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं और हमें कितनी अमदाद वो मिलेगी। इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के नए कमेंट्स आए हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद बड़ा अहम फ़ैसला, पहली बार किसी को इस वजह से सज़ा हुई है, जुर्माना हुआ है, वो क्यों कर हुआ है, इस पे तफसीली बात करेंगे। 31 अक्टूबर को भी एक अहम काम होने जा रहा है, उसमें भी एक तब्दीली लाई जा रही है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इंग्लैंड में दो अहम जो है वो काम होने जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज हो सकते हैं इमिग्रेंट्स पे, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चों की जो अमदाद है वो कब, कहाँ और कितनी मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मैंने लास्ट एक दो मरतबा इस वीडियो पे हम बात कर चुके हैं इस स्पेसिफ़िक अमदाद पे। असल में ये जो अमदाद है ये स्पेशली बच्चों के लिए जो है और वो फैमिलीज़ के लिए जो कि इस वक्त सफ़र कर रही हैं कोरोना वायरस के बाद। असल में जो बाकी ममालिक हैं अगर उनकी तरफ देखा जाए जो थोड़ी सी तरक्की याफ्ता हैं, जिनमें से एक दो ममालिक जैसे पुर्तगाल और यूनान को निकाल के अगर बाकी ओवरऑल तमाम शेंजन स्टेट्स को देखा जाए तो वहाँ पे हर महीने के हिसाब से बच्चों को कुछ ना कुछ जो कि मुस्तहिक होते हैं उनके लिए कोई ना कोई अलाउंस, कोई ना कोई बोनस जो है वो हुकूमत देती है। तो स्पेन उन ममालिक की लिस्ट से बाहर था, इन्होंने अपने आप को उस लिस्ट में ले के आए हैं। और क्योंकि ये अभी सोशलिस्ट पार्टी या हुकूमत है स्पेन में, तो उन्होंने अपने आप को शो करवाया कि हम आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो अमदाद है ये हर महीने टू महीने, ये मंथ टू मंथ मिला करेगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद या साल बाद इकट्ठी मिलेगी जैसे दूसरी अमदादें हैं उसको। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है जो कि काफ़ी लोगों की तरफ से किया जाता है कि हम पहले कार्गो दी को ले रहे हैं, हम 6 महीने वाली अजूदा ले रहे हैं, साल वाली ले रहे हैं, और कुछ ऐसी अजूदा है जो कि सूरीदा सोशल या सर्विसो सोशल देती है हर महीने कुछ ना कुछ, उसके दौरान भी हम ले सकते हैं। असल में ये जो अमदाद है ये टोटली डिफरेंट है। ये इन्होंने एक विजन 2030 निकाला है जो कि 2030 तक इन्होंने काम करने हैं आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और मुल्क के लिए, ताकि मुल्क थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए और बेहतर नज़र आए। तो उसमें ये पैकेज है, इस वजह से ये 2030 जो विजन है उसको तकमील कर देने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ये पैकेज ले के आए हैं। इस वजह से इनका कोई भी अमल दखल नहीं है। वो पुरानी अमदादें जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं या आपने अप्लाई की हुई हैं वो भी मिलेंगी, लेकिन उसके साथ ये जो नया पैकेज है ये भी आपको मिलता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये डिपार्टमेंट कल को सेम हो जाए तो उसके बाद जो है वो रोक दी जाए, क्योंकि ये जो है ये असिंदा पे करेगा और वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट नेशनल सूरीदा सोशल या सूरीदा सोशल वाले ख़ुद पे कर रहे हैं। इस वजह से आप इससे बेफिक्र रहें कि कहीं उसके साथ हम ये अप्लाई करें या ना करें, ये स्पेसिफ़िक बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद कब हम अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी मैंने आपको कहा था कि कहाँ, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सिंधी के दफ्तर में 2022 में आप ये अप्लाई कर सकेंगे। इसके 3 तरीक़ाकार होंगे। अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होगा तो आप ख़ुद जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने सिंधी का सीता निकालना है और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। और तीसरा जो तरीका है वो कोई भी रिप्रेजेंटाडोर, कोई भी अप्लाई करने वाला जो है आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है, ये भी ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में टेलीफोन की भी बात हो रही है कि टेलीफोन पे भी चांसेस होंगे कि आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। कब 2022 की जनवरी से ये शुरू होगा, आप अप्लाई कर सकेंगे और ये अमदाद फ़ौरन उसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार काफ़ी ज़्यादा स्पीडली वाज़ेह किया गया है। और कितनी मिलेगी इस पे भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर रिपीट करता चलूँ कि जो पहला बच्चा होगा वो 0 से 3 साल तक उस पर 100 यूरो मिलेगा। अगर उसकी एज जो है वो 3 से 6 साल तक चली जाती है तो फिर 70 यूरो मिलेंगे, और 6 साल से 18 साल तक जो है ये 40 यूरो मिलेंगे। जितने बच्चे आपके होंगे उनके उसके हिसाब से ये अमदाद आपको मिलती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे जो हैं वो 3 साल से कम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ,
तो फिर आपको 300 यूरो मिलेगा। अगर एक बच्चा आपका 3 साल से कम है तो उसका 100, और दूसरा बच्चा अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल का है तो उसके 70 यूरो, तीसरा बच्चा जो है आपका 10 साल तक का है तो उसके 40 यूरो आपको मिलेंगे। टोटल हो गए 210 यूरो जो है आपको मिलेंगे 3 बच्चों के। इस तरह से एज के हिसाब से आपको बच्चों की इमदाद मिलेगी। बड़ा अहम फैसला आया है। बड़ा अहम फैसला किस लिहाज से है, क्योंकि अभी तक इस सेक्टर में किसी को भी सज़ा नहीं हुई। अपनी मनमानी जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। स्पेशली मैं कतलूनिया की बात करूँगा, जहाँ पे बात हो रही है जो ओनर्स हैं, जो कि घरों के मालिकान हैं, वो अपनी मर्ज़ी से किराया फ़िक्स करते थे। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कतलान जो गवर्नमेंट है उसने एक ओनर को 9,000 यूरो का जुर्माना किया है। असल में इसने एक घर किराए पे दिया, वाज़े नहीं किया गया ख़बर में कि वो किसको घर किराए पे दिया गया था। वो उस वक्त उसका किराया था 950 यूरो। वो पे करता रहा, लेकिन जब उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने का टाइम आया तो उसने उस किराए को 1200 यूरो कर दिया। उसने इसरार किया कि किराया अब बहुत ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकूँगा, तो उसने उसको कहा कि घर छोड़ दो लेकिन किराया 1200 यूरो ही होगा। उसने कहा कि मेरे पास इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, माली तौर पे इतना मुस्तहकम नहीं हूँ कि मैं इतना ज़्यादा किराया पे कर सकूँ। लेकिन मालिक के इसरार के बाद उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 1200 यूरो का फ़िल किया और उसके बाद उसको स्टार्ट किया लेना। इस दौरान जो है उसने कंप्लेन की, जो कि पहली मरतबा इस कंप्लेन पे एक्शन लिया गया। कतलान गवर्नमेंट ने उस मालिक को जब किराए की तमाम सिचुएशन देखी और तमाम केस को डील किया तो 9,000 यूरो जो था वो मालिक मकान को जुर्माना किया गया, ताकि आने वाले मालिक जो मकान हैं उनके लिए एक इबरतनाक जो है वो एक तस्वीर पेश की जा सके कि अगर इस तरह से किया गया तो इस तरह के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई भी मालिक मकान को इस तरह से जुर्माना किया गया। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दूसरे जो मालिक मकान हैं वो इससे इबरत सीखेंगे। इसके बाद अब 31 अक्टूबर को एक अहम काम कौन सा होने वाला है, जो हर 6 महीने बाद होता है। 31 अक्टूबर यानी कि जो कल की जो रात होगी, जो हफ्ते की रात और आगे 31 होगी, तो 31 शुरू हो चुकी होगी लेकिन 30 एंड होगा। उस वक्त रात को 2 बजे जो है वो आपकी जो सुइयाँ हैं घड़ियों की वो 1 घंटा पीछे हो जाएंगी, यानी कि 1 बज जाएगा। 1 घंटा पीछे होने जा रहा है टाइम अक्टूबर के इसी वीक में, और उसके बाद जो है आपका टाइम की जो घड़ियाँ हैं वो मज़ीद 1 घंटा पीछे होने की वजह से पाकिस्तान से जो है वो आपका 4 घंटे का फासला हो जाएगा, जो पहले 3 घंटे का है। ये अहम डेवलपमेंट भी इसी हफ्ते होने वाली है। इंग्लैंड से 2 अहम ख़बरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो सिख कम्युनिटी जो है वो 31 अक्टूबर को जो बरतानिया की पार्लियामेंट है उसके सामने मलका एलिज़ाबेथ सेंटर है, वहाँ पे रेफरेंडम करवाने जा रही है अपने खालिस्तान मुल्क का, जो कि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि वो ना करवा सके, लेकिन वो डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो हर सूरत में ये रेफरेंडम करवाएंगे और खालिस्तान के नाम से अपना मुल्क जो है उसका पहला रेफरेंडम करवाने जा रही है सिख कम्युनिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि लंदन में और ख़ास तौर पे पूरे इंग्लैंड में बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी सिख कम्युनिटी रहती है, और वो हमेशा यही चाहती रही है कि वो एक सेपरेट मुल्क जो है खालिस्तान बनाए। यही वजह है कि उन्होंने अब ख़ुद रेफरेंडम करवाने का ऐलान किया और वो लंदन में रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं 31 अक्टूबर को। नया इमिग्रेशन प्लान इंग्लैंड तैयार कर रहा है, जो नया इमिग्रेशन प्लान 2022 का नाम दिया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परमिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन में राहत बरती जाएगी, ताकि जो यूके को शॉर्टेज का सामना है उसको फिल किया जा सके। आने वाले वक्त में नए वीज़ा नए वर्क परमिट्स का ऐलान किया जाएगा। ये ऐलान किया गया बजट की तकरीर में, और आने वाले वक्त में मज़ीद इमिग्रेशन में आसानियाँ लाई जाएंगी। ये याद रहे कि यूके को इस वक्त बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में परेशानी लाहक है, वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज है और आने वाले वक्त में मज़ीद वर्कर्स की शॉर्टेज बढ़ने का अंदेशा है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।